अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफुर रहमान एक और नई वीडियो के साथ। आज मेरे साथ दुनिया के बहुत ही नामवर प्लेयर रह चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान। मेरे ख़्याल में ऐसा बंदा इस हिस्ट्री में, क्रिकेट की दुनिया में आया नहीं है और मेरे लिए तो बहुत बड़े काबिल एहतराम है और लेजेंड भी हैं। माशाल्लाह ख़ुद फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर, मतलब जिनके 250 से ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास हों, 15-16 हज़ार रन हों, मतलब बाकायदा जो जैसे कहते हैं ना कि डोमेस्टिक का किंग, वो इन्हें कहना जो है ना गलत नहीं होगा। मेरे ख़्याल में ये वो शख्स हैं। आइए तो आज आपकी मुलाकात में आपके तवज्जुह से इंटरनेशनल प्लेयर साजिद अली से कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। साजिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि वो भी समझें और वो भी जान सकें कि आपका क्रिकेट करियर कैसे स्टार्ट हुआ और किस लेवल से स्टार्ट हुआ। ज़रा थोड़ा सा आप अपना प्लीज़ बताएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। सबसे पहले तो ये कि मेरा क्रिकेट करियर तो बाद में स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं एक हॉकी प्लेयर था, क्योंकि मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे तो घर में हॉकी पसंद की जाती थी, क्रिकेट पसंद नहीं की जाती थी। तो बस मेरे बड़े भाई डिसाइड हो के हॉकी छोड़ दी तो मैंने भी हॉकी छोड़ दी, मैं क्रिकेट में आ गया। तो स्कूल के अंदर मैं क्रिकेट तो खेलता था क्योंकि घर के सामने ही क्रिकेट फील्ड थी। जी जी। तो क्रिकेट खेलता रहता था, मगर क्रिकेट के मैचेस खेलने की इजाज़त नहीं थी, खाली आप वैसे प्रैक्टिस करते रहे। और ये क्या एज थी? ये एज है कोई 13-14 साल। 13-14 साल, 13-14 साल, 15 साल ये एज थी। 16 साल की उम्र तक जो है ना, मुझे फुल फ्लैश क्रिकेट नहीं खेलनी थी मेरे वालिद साहब ने, वो उनको पसंद नहीं था। अच्छा। वो कहते हैं 5 दिन क्रिकेट होती है, उसमें कोई हासिल उसूल नहीं होता है, ये बेवकूफ़ुआ गेम है। सही है। पुराने आदमी थे, वो फुटबॉल खेलते थे तो उनको ये चीज़ पसंद थी कि यार 1 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है। सही। बस मेरे लिए वो गुड लक हो गई, मैं क्यों घर के सामने क्रिकेट फील्ड थी तो बस मैं क्रिकेट खेलने लगा और साथ फुटबॉल खेलता था। ये भी अनफॉर्चुनेट, आप हैरान होंगे, मगर फ़ुटबॉल का एक बहुत बड़ा मेरे क्रिकेट कैरियर के अंदर बहुत बड़ा एक मेरे लिए एक बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग और उसकी जो फिटनेस थी, मुझे आज तक, मैं 60 साल का होने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसने मुझे फिट रखा जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट है। बाकी ये है कि घर के सामने ही क्रिकेट ग्राउंड था, तो आपको बताया जैसे मैंने। तो आपको सॉरी, मैं आपकी बात करता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि साजिद भाई इतनी क्रिकेट खेले हैं अपने मतलब डिपार्टमेंट लेवल या सिटी लेवल से पहुँचने से पहले कि इन्होंने सीमेंट पे मतलब 100 रन के। अब आप इस बात से अंदाज़ लगाएं कि किस लेवल का बंदा और इतना तगड़ा हो के कैसे आ रहा है। तो साजिद भाई ये बताइए कि इतना ज़बरदस्त आपको ये क्लब क्रिकेट, मेरे ख्याल में लांडी फ्रेंड से आप नहीं, मेरी सबसे पहली टीम थी अली मेमोरियल क्रिकेट क्लब। अच्छा। तो मैं वहाँ खेलता था। तो हमारे जोन 5 जो लांडी कोरंगी का जोन है, सही, वहाँ के जबील अशरफ मरहूम साहब जिन्होंने मुझे पिक किया अपनी कोरंगी फ्रेंड के लिए। अच्छा। तो कोरंगी फ्रेंड एक वन ऑफ द बेस्ट क्लब था जोन 5 का। सही। तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो बेसिकली मेरी क्रिकेट में जो निखार आया वो वहाँ जाके आया, क्योंकि वहाँ पे वहीद मिर्ज़ा साहब जो एक बड़ा नाम बिल्कुल पाकिस्तान का, सईद राजा साहब थे, बड़े प्लेयर्स खेलते थे वहाँ पे। तो वो उनके साथ खेलना जाहिर सी बात है कि ऑनर की बात थी। बिल्कुल। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्टिल ही इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। फर्स्ट ओपनिंग बैटिंग के अंदर वहीद मिर्ज़ा एंड मंसूर अख्तर 500 समथिंग की ओपनिंग पार्टनरशिप है जो आज तक का रिकॉर्ड। सही। तो वो मैं वहाँ जाने से मुझे ना तो साजिद भाई, आप फर्स्ट टाइम डिवीज़न या सिटी या बैंक के लिए या जहाँ मतलब अपने इदारे के लिए कैसे चुने गए आप? मैं असल में बेसिकली क्या था कि जो अंडर 19 पहले होती थी जोन की, जी, जो आज डिस्ट्रिक्ट कहलाती है, वो होती थी सीमेंट के ऊपर। जी। तो मैं पहले 1 ही साल में खेला उसको। तो वो उसमें क्या था कि मैंने रन्स किए तो मेरा ना कराची क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अंडर 19 में नाम आ गया। सही। तो मैं वाइस कैप्टन भी बन गया, इत्तेफाक की बात है। सही। तो वो उसमें मैं 2 मैचेस थे खाली। पहले आप तो खैर इतने मैचेस होते हैं, उसमें सिर्फ 2 मैचेस थे, एक लाहौर से और एक फैसलाबाद से। सही। तो लाहौर में तो ये सब मोहसिन कमाल वगैरह वो नए उस टाइम आए थे। आमिर मलिक हो गए, इतने बड़े नाम है, मंसूर राना, सही, जो आज पाकिस्तान का बैटिंग वो लगे हुए। और मोहसिन कमाल तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आमिर मलिक किसी उसके मोहताज नहीं है।
तो ये प्लेयर्स हमारे खिलाफ खेले थे उस टाइम में। सही। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15 और 30 रन किए पहले मैच में। सेकंड मैच के अंदर मैंने 96 रन किए माशाल्लाह। तो उसमें तो फिर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के अंदर विल्स कप होता था, सेकंड विल्स कप 1981 की बात है ये, तो मेरा सिलेक्शन उसके अंदर हो गया कराची सिटी की तरफ से, कराची सिटी की वजह से, मतलब वो मेरे लिए एक स्टेप बन गया। तो वो प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म बना। तो फिर उसके बाद जो है उसी टाइम पे पैटर्न्स काइजन्स ट्रॉफी होती थी, वो पहले 3 डे होती थी, फिर वो 4 डे बाद में हो गई, तो पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, वो 3 डे होती थी। तो उसमें चांस मिल गया, स्टेट हुए 1 ईयर के अंदर सारे टाइम जो है ना वो उसमें चला गया। तो वहाँ से मेरा जो है ना वो सिलेक्शन, मतलब आखिरी आपका 81 में आपका स्टार्ट है और आपका आखिरी फर्स्ट क्लास कब है? मेरा आखिरी फर्स्ट क्लास है 2000, नो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 3 या 4 में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि व्यूअर्स, जो शख्स 81 में एक छोटे से क्लब क्रिकेट से प्लेटफॉर्म मिला उन्हें, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ से पिक हुए हैं, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना के गए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ना कोई पीछे सपोर्ट, ना कोई बैकअप, मगर अपनी बलबूते पर, अपनी मेहनत पे इन्होंने 6 टाइम, मतलब 6 टाइम, बड़ी बात होती है 6 टाइम कम बैक करना पाकिस्तान को। और वो कम बैक भी ये नहीं कि 800 या 700 या इस तरह रन करके, 1000 से ऊपर, 1500 से रन से ऊपर हर दफ़ा अपना जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये नॉक जो है ना डोर नॉक करते रहें। और बड़ी मज़े की बात है कि 6 टाइम साजिद भाई, आप ये आप जो ये फर्स्ट टाइम आपको वनडे के लिए पाकिस्तान के लिए पिक किया गया, तो वो ज़रा लम्हा बताएं, वो और वो ईयर बताएं, और उस लोग पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? 84 के अंदर एक समर कैंप लगा, मैं इंग्लैंड में था, पहली बार इंग्लैंड गया था 84 के अंदर में लीग क्रिकेट खेलने के लिए। जी। तो वहाँ पे मेरा नाम कैंप में आ गया। मैं ख्याल से शायद मैं 2 महीने ही रहा था वहाँ पे, तो मेरा नाम आ गया कैंप के अंदर। उस वक्त मैं नेशनल बैंक में आ गया था। बेसिकली क्या था कि मैं जब कराची क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट 82 के अंदर, तो मैंने कुछ ज़्यादा रन बनाए थे। मैं डेब्यू मैच में 54 रन किए थे। सही। और बस वो मेरा हाईएस्ट स्कोर था। और मैंने 46 किए थे अगेंस्ट रेलवे बहुत बड़ी टीम होती थी। सही। पाकिस्तान रेलवे बहुत बड़ी टीम होती थी। नज़ीर जूनियर उसके कप्तान होते थे। सही। तो उस टाइम पे मुझे जो पिक देखा, इकबाल कासिम साहब जो नेशनल बैंक के कप्तान भी थे और सब कुछ करने वाले थे, तो उन्होंने ही बेसिकली मुझे बताया। मुझे तो मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो कोई रन ही नहीं किए थे ना कराची के लिए, तो मैं कैसे नेशनल बैंक के लिए खेल सकता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं हमारा नेट लगा हुआ था नेशनल बैंक का, और उधर लगा हुआ था दूसरी तरफ कराची क्रिकेट एसोसिएशन का। तो मिनट बाद आवाज़ आती थी बचना बॉल से। तो उन्होंने बताया कि यार ये कौन ब्रैडमैन खेल रहा है, मैं भी देखूँ। तो वो खड़े होकर उन्होंने बताया, उनकी ज़बानी है ये, कि जो कि उन्होंने बहुत अभी हमको 10-12 साल पहले ये बात बताई है कि देखा भाई कौन खेल रहा है, तो पता चला यार ये कोई नया लड़का है, शाहिद अली, वो खेल रहा है। सही है। तो वो हर बॉल उनके नेट में चले जाता था। तो मेरा सिलेक्शन बेसिकली वहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने कराची क्रिकेट एसोसिएशन के दौरान तो किए नहीं थे। सही। मगर उनकी आंख ने मुझे देख लिया था कि ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, तो उन्होंने मुझे नेशनल बैंक में लेके आ गए। तो नेशनल बैंक के लिए जब मैं पहला साल खेला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, मेरे 1175 रन किए अपने पहले सीज़न में। और नेशनल बैंक इज़ द ओनली टीम आई थिंक एट दैट टाइम कि हम जो 6 मैच ही खेले थे काइजन ट्रॉफी के, और हम कॉर्नर्स ट्रॉफी जीत चुके थे। अभी 3 मैचेस बाकी थे। सही है। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी थी कि उस ज़माने में नेशनल बैंक के लिए शफीक पापा बहुत मशहूर प्लेयर गुजरे हैं, टेस्ट प्लेयर हैं। जी। वो नेशनल बैंक के लिए खेलते और वो छोड़ के गए थे नेशनल बैंक। सही। तो नेशनल बैंक को डेस्परेटली नीडेड अ बैट्समैन, तो उन्होंने मुझको रख लिया था। मेरी खुशकिस्मती, और अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया, और अल्लाह ताला ने सक्सेसफुल भी कर दिया। मेरा जाना मेरे लिए तो साजिद भाई, ये तो आपने नेशनल बैंक का बताया, अल्लाह पाक ने नेशनल बैंक में आप में इज्जत दी। उसके बाद पाकिस्तान के लिए कब पिक हुए, कब कैसे कॉल हुई आपको? ये जैसे मैं बता रहा था कि 84 में एक कैंप लगा, खान मोहम्मद साहब इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने एक समर कैंप लगाया कराची के अंदर, जिसमें ये सारे ही प्लेयर थे, जिसमें वसीम अकरम थे, मोहसिन कमाल थे, जाकिर खान थे, कराची से सिकंदर अब्बास, सलीम जाफ़र, यू नेम इट, सारे के सारे प्लेयर, जलालुद्दीन, शाहिद महबूब, महेंद्र कुमार, बहुत मैसिव मतलब कैंप था जी। तो उसको शॉर्ट लिस्ट जब हुआ, तो शॉर्ट लिस्ट पे मेरा नाम था। और क्योंकि मैं पाकिस्तान उसके बाद मैंने खेलना, क्योंकि अब वो कैंप ख़त्म होके वो लाहौर चला गया, क्योंकि वो शॉर्ट लिस्ट हुआ तो वो लाहौर चला गया जी। तो ज़हीर भाई उस कैप्टन 1984 के अंदर, तो इंडियन टीम पाकिस्तान आनी थी, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ 15 लड़कों के अंदर। तो मैं बहुत खुश था कि इंडिया के खिलाफ मेरा वनडे में 15 खिलाड़ियों में नाम है। और वो मैच था कोयटा के अंदर जी। तो मैं 12 मैन था, मैं मैच नहीं खेला वो।
खैर मैं बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा चलो यार मुझे 12 मैन हूँ, आई एम वेरी गुड फील्डर एज वेल, क्योंकि 242 कैचेस कोई शक नहीं, बिल्कुल कैचेस किए हैं मैंने, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। उसके 2 दिन के बाद जो है एक मैच था पाकिस्तान आई थिंक प्रेसिडेंट 11 का और इंडिया की टीम का, एक वनडे मैच था पिंडी क्लब ग्राउंड के अंदर। तो मेरे साथ मसूद अनवर जो है ना, मैं उनके साथ ओपनर था। तो वो एक साइड मैच में मैंने 35 रन्स किए, तो फिर मेरा अगले मैच में मेरा नाम आ गया। तो इनफॉर्चुनेटली वो सियालकोट में मैच था, वो मैच आधा ख़त्म हो गया। लोग मुझसे पूछते कितने वनडे खेले हैं, तो मैं बताता हूँ 12.5 वनडे, 12.5 वनडे। तो वो मैच जो है ना, आधा हमने फील्डिंग की थी, तो उसके बाद वो मैच ख़त्म हो गया था, फिर कॉल ऑफ हो गया था। उसके बाद जो मेरा डेब्यू है ना, वो अक्टूबर के अंदर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान ने रीशेड्यूल किया उन्होंने, तो फिर मेरा डेब्यू फिर तब हुआ। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँ कि बिलीव करें, ये मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ क्रिकेट में। आप यकीन माने कि मैं जब क्रिकेट में बैंक में भी आया था डिपार्टमेंट में, तो ही इज़ द वन ऑफ गाय के मतलब जिनका बैटिंग में धाबा बोलता था, जिनमें बैटिंग में इनका जो है ना कहते हैं ना क्लास होती थी। तो हम लोग भी कोशिश करते थे कि नेट के पीछे जाके खड़े हो जाएं और साजिद भाई की बैटिंग देखें। जितनी देर भी ये बैटिंग करते थे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग पिक करते थे। मगर सबसे आला चीज़ ये है कि एक इमरान खान साहब का वाक़या मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने इनसे काफ़ी सुना भी है और लोगों ने भी सुना है कि वो खान साहब को एक अखबारी रिपोर्टर ने बोला है कि खान साहब आप जो है चांस पे चांस दिए जाते हैं और ये तो रन तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो खान साहब ने बड़ा वैलिड जवाब दिया। देखो कह रहे मियाँ बात सुनो, अगर एक बच्चा या एक बंदा 1500-1600 रन करके आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वर्थ तो होगी ना, कोई क्लास तो होगी, इसलिए मैं चांस दिए जा रहा हूँ। और उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, मतलब ये खान साहब के अल्फाज हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्किट में तो थे ही थे, मगर खान साहब को भी, इमरान खान साहब को भी पसंद आए कि ये बहुत आला फील्डर थे। तो 30-40 या 50 रन तो अपनी फील्डिंग से ही रोक लेते थे। अगर ये बैटिंग में नहीं कर पा रहे तो ये फील्डिंग से ही रोक लेते थे। सो कहने का मकसद है, मैं आपको छोटा सा वाक़या इसलिए बता रहा था कि ज़िंदगी में इंसान ऑलराउंडर होना चाहिए। सो साजिद भाई की एक किस्मत कह लें या एक मिस कह लें, दुनिया के लेवल पे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़े बड़े नाम हैं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, उनमें अगर ये नाम नहीं आ पा रहा तो ये रब पाक की तरफ से कोई ना कोई वजूहत हैं, जो कि मैं कभी इनसे बात करता हूँ। तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे साजिद भाई कि कहाँ तक आपको थोड़ा अफसोस होता है इस बात का? यार पता है क्या, देखें किस्मत जो अल्लाह ताला ने आपकी लिख दी, जिस दिन आप माँ के पेट में आए उस दिन आपकी अल्लाह ताला ने किस्मत लिख दी, बेशक आपका रिस्क लिख दिया अल्लाह ताला ने। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ करता हूँ मगर मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए कि दुनिया मुझे जानती है, इससे ज़्यादा क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कहीं भी दुनिया के अंदर, मुझे पता है, मैं आप छोटा सा वाक़या आपसे शेयर कर लूँगा। जी प्लीज़। मैं स्कॉटलैंड 20 साल क्रिकेट खेला हूँ। तो जो मेरा जो प्रेसिडेंट था वो उस दिन एक दिन मुझे कहा कि साज मैं तुम्हारी दावत करना, आई वांट टू इनवाइट यू, पकौड़ा खिलाना है। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों लेके आ रहा। मैंने ज़ाहिर है वो लोग तो हलाल खाना खाते नहीं, मगर ज़ाहिर आपको बेसन के बनते हैं पकौड़े, तो उसने कौन से घरे में बनाने थे, उससे ठेके से जाके लेके आए थे। तो उसने मुझे बुलाया नहीं, बल्कि वो मुझे घर पे लेने आया, मुझे घर लेके गया। और उसने खाने के बाद उसने ना विजडम जो हर साल छपती है उसने मेरे सामने रखी, विजडम बुक जो होती है जो इंग्लैंड में छपती है। और उसने बोला साज फाइंड योर नेम। अब मैंने अपना नाम देखा, तो मैंने अपना नाम देखा कि हाँ माई नेम इज़ देयर। तो कहना और नीचे नाम देखते हुए जाओ। तो मैंने नीचे नाम देखते हुए, तो मेरे 5 या 6 नंबर नीचे बिलो इंज़मामुल हक का नाम था। तो मैंने कहा इज़ी देयर। कहता है दैट्स वाई वी प्राउड यू आर बिफोर इंज़मामुल हक इन रन्स। ज़बरदस्त। तो रियली प्राउड मोमेंट था। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इंज़माम मेरी बुक में इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, कि वो जवाब ही नहीं था उस प्लेयर का। तो मुझे एक ये अपना छोटा सा वाक़या तो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा साहिद भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात बताई। हमारे लिए भी आप प्राउड काबिल फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मैं भी जब आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई, तो आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं अपने व्यूअर से भी गुजारिश करूँगा कि आपकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छे जो है ना उसके लिए दुआ करें। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं साजिद भाई, अभी जो ये क्रिकेट एरा चल रहा है, जहाँ जो आप लोगों का दौर था, क्या ज़रा डिफरेंस महसूस करते हैं? उस वक्त क्या मामला थे जिसकी वजह से आप आए, और आज वो बच्चा जो आ नहीं पा रहा, ग्रो नहीं पर आ रहा, या किक नहीं कर पा रहा, या फिनिश नहीं अच्छा कर पा रहा, वजूहत क्या है आखिर? देखिए काफ़ी सारी वजूहत हैं।
पहले जो क्लब क्रिकेट हमारी होती थी वो बहुत हाई स्टैंडर्ड था, उसमें सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर्स सारे खेलते थे। और वहाँ पे जो एक यंगस्टर आता था उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतने सारे लोगों के अंदर वो देख के क्रिकेट सीख रहा था। मेरा आप यकीन करें, जब तक मैं नेशनल बैंक में नहीं आया मेरा कोई कोच नहीं था। सही। अब अंदाज़ा लगा है, मैं नेशनल बैंक में आ गया, मेरा कोई कोच नहीं था। जब मैं आया तो यहाँ सलीम परवेज़ एक कोच होते थे, कोच तो नहीं थे, पेजी भाई, मैं उनके साथ बैटिंग करता था। तस्लीम भाई मरूम साहब क्या बैट्समैन थे, मेरे लेजेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कह के सेंचुरी बना दें इट्स नॉट ईजी। तो इस तरह प्लेयर मैंने उनके साथ खेला तो मुझे ज़ाहिर है सीखने को मिला। पहले ज़माने में ये था कि जितने भी प्लेयर थे सारे मैच विनर प्लेयर थे। अगर वो 11 नंबर का भी प्लेयर तो मैच विनर है। सही है। बॉलिंग के उससे, जो ओपनर से लेके 6 नंबर 7वें नंबर तक अपनी बैटिंग से, अपनी बैटिंग स्किल से, अपनी बॉलिंग स्किल से, वो सारे मैच विनर्स है। आजकल के टाइम में जो है ना वो मैच विनर्स कम होते हैं, टीम के अंदर 2 या 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। सही है। और आजकल की क्रिकेट का मैं ये कहूँगा कि हम तो टर्फ ग्राउंड पे खेलते थे जहाँ पे बहुत मुश्किल होता था फील्डिंग करना। आजकल को जितनी हमारे पास एकेडमीज़ हैं, जितने ज़्यादा लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतनी लड़के जो है ना वो अब इजी वे ढूंढते हैं आके किसी तरीके से कहलवा दें और उससे बोल के हम चले जाएँ। अब मामलात ये हैं, जो सिस्टम अभी आया है वो सिस्टम एक सेंस में बेस्ट है, मगर उसके लिए जो नीचे से सीढ़ी बन रही है ना वो आप कोशिश कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही है। जैसे अभी डिवीज़न क्रिकेट शुरू की, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट थी, उसके बाद जो अभी लड़के आएंगे ये थोड़ा सा अब इसके लिए स्टेप बनना शुरू हुए हैं। आई होप कि ये बेटर हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दौर के अंदर। तो ये अब एक सीढ़ी बनी है। पहले जो था ना कि पहले इस तरह का नहीं था, पहले तो क्लब क्रिकेट से ही बच्चा जो है ना वो सिलेक्ट हो जाता था, बिकॉज कि जो एम्पायर्स होते थे वो बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, वो टेस्ट एम्पायर्स होते थे, इंटरनेशनल एम्पायर्स होते थे। वो देखते थे मैच कि भाई हाँ ये लड़का आ रहा है, तो वो दूसरे को कन्वे करते थे डिपार्टमेंट के ऊपर जो हाई ऑफिशियल्स होते थे कि यार फलाना लड़का आ रहा है, फलाना लड़का आ रहा है। जी जी। तो वो उसकी जो एक तरह से मार्केटिंग इस तरह हो जाती थी और फिर वो अच्छे भी होते थे, ईमानदारी की बात है। तो फिर इस तरह वो जो मैं भी इसी तरह आया हूँ, जो मेरा कराची क्रिकेट एसोसिएशन में आया, फिर नेशनल बैंक के अंदर आया, तो ये एक मेरी सीढ़ी बनी है इसके अंदर। बाकी ये है कि रन्स करना न करना किस्मत की बात होती है, मगर टैलेंट जो है वो छुपता नहीं, टैलेंट सामने आ जाता है। टैलेंट सामने आ जाता है। इनका जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरा बेसिकली आप लोगों को आपके साथ साजिद भाई को लेके आने का मकसद था अपने यूट्यूब चैनल पे कि सिर्फ आप लोगों को और आप लोग इनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊं। यहाँ जो आजकल यंग बच्चा एक लैग कर रहा है, यहाँ ऊपर नहीं जा पा रहा है या किक नहीं करना पा रहा, मैं आगे जाके इनसे पूछूंगा, मगर मेहरबानी करके ये जो सजेशंस दे रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा। मतलब 15-16 हज़ार रन मुँह में आते हैं यार। अपनी वनडे में जो डोमेस्टिक में उनमें 2-2 दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेक करना, एक दफ़ा 3 दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया। पहला रिकॉर्ड था आपका? मेरा था जो पहला रिकॉर्ड था 160 रन का, वो 171 करके मैंने ब्रेक किया। फिर 184 करके ब्रेक किया नॉट आउट, फिर 197 करके 197 वो फिर 184 वाला ब्रेक किया। वो लास्ट जो रिकॉर्ड है वो मैंने इनिंग देखी थी, वो यूबीएल पे हुआ था, यूबीएल अगेंस्ट यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड पे। क्या वो ज़बरदस्त इनिंग थी, जहाँ से यूबीएल से वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, तौसीफ अहमद, अली गौहर, मतलब आप नाम लें, बहुत बड़ी साइड खेल रही थी, उनके खिलाफ 197 नॉट आउट करना मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीन माने कि मुझे नहीं लग रहा था कि कोई एक इंसान खेला है, एक ऐसा बंदा जिसमें अंदर बिजली, जिसके अंदर पावर, जिसके अंदर आई, जिसके अंदर फुटवर्क, मतलब ही वॉज अ ब्रिलियंट। मैं आज भी मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ। जहाँ हम लोग तो बच्चे ही हैं इनके सामने, हमारे तो फर्स्ट क्लास भी इतने नहीं हैं जितने इनके रन हैं माशाल्लाह, वो हमारे तो इतने भी रन फर्स्ट क्लास दिए। हम तो कोशिश करते हैं कि इनसे वो चीज़ें, बातें सीखते हैं, मामलात करते हैं। आज भी ये वेटरन क्रिकेट खेलते हैं तो मैं इनसे बहुत कुछ इनसे डिस्कस करता हूँ और ये भी बताते हैं, कभी कोई ये छुपाते नहीं है। आप पूछने वाले बने, यकीन माने आपको ये सब कुछ बताते हैं। सो कोशिश कीजिएगा अल्लाह और उसके हबीब के सदके कि हम इसकी पूरी वो लेकर चलें इसको बात को। अब मैं आपको थोड़ा सा आखिरी विज़न बताता हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ इनसे कोई ऐसा पैगाम साजिद भाई जो यंगस्टर्स के लिए काम आए, जहाँ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं थोड़ा सीख सकें कुछ। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं, वो सेंस में कि अगर आप कोई पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपने तैयारी नहीं की, तो आपको रिज़ल्ट पहले से पता होता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होना है। मेरे ख़्याल से जितने भी समझदार हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप जो कोई पेपर के लिए आपने तैयारी की है,
मैं आपके इम्तहान की बात बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने उसकी तैयारी नहीं की है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे फेल हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। अगर आपने एक पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है और उसमें आप फेल हो जाते हैं तो उसमें अल्लाह की मर्ज़ी सिर्फ ये है कि आपने जो तैयारी की थी वो आप एक्सिक्यूट नहीं कर सके, वो कोई बात नहीं, वो दोबारा आप ट्राई करें, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मगर जो आदमी मेहनत करता है वो कभी रहेगा नहीं, मतलब गिव अप ना करें, गिव अप नहीं करें। क्योंकि मैं मेरी मिसाल इसलिए मुझे मालूम है, मैंने पाँच दफ़ा 6 दफ़ा पाकिस्तान के लिए कम बैक किया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 106 मैचेस के बाद पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल खेल चुके थे। उसके बाद मैंने 6 साल के बाद मैंने कम बैक किया। ज़बरदस्त। और ये मेरी हमेशा लगन यही होती थी कि यार मैंने 1000 रन करना है, वापस आना है, 1000 रन करना है, वापस आना है। तो उसमें रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते गए, अल्लाह ताला ने बनाए। मेरा मगर जो ऑनेस्टी थी वो यही थी कि मैंने अपने को आपको कम बैक करना है। कैसे कम बैक करना है? आदमी को गिरना नहीं, कभी भी आदमी ने हार नहीं माननी है। मैं इस मामले में इमरान खान को ज़रूर बोलूँगा कि इमरान भाई जब भी हमें बताते थे कि आपने गिरना नहीं है, आप गिर गए तो आप गए, तो आपने अपने आप से जो है देखे, इंसान बहुत सारे ख्वाहिशें करता है, तो ख्वाहिश के लिए तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। ख्वाहिश क्या करने का, आपने पाकिस्तान खेलना है, आपने यू मेक ए गोल कि आपने पाकिस्तान खेलना है। मगर खेलना कैसे? हर कोई पाकिस्तान नहीं खेलता, एक बात दिमाग में रखिएगा, हर कोई पाकिस्तान नहीं खेलता। मैं गली में खेलने वाला बंदा था, मुझे नहीं पता था मैं पाकिस्तान खेलूँगा, ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था मैं पाकिस्तान खेलूँगा, और अल्लाह ताला ने एक ही साल में सब कुछ करा दिया। सही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करो, शॉर्ट वे नहीं देखना। कोई भी आपने शॉर्ट वे देखा, वो थोड़ी देर के लिए, एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इंतकाल हो गया उनका, अज़मत राना साहब, वो मेरे साथ यहाँ पे ग्राउंड में हम उनके साथ वॉक कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि साइद अली, जिस बंदे को आप धक्का लगा के टीम के अंदर करोगे तो आप समझ लो वो धक्का लगा के बाहर आएगा टीम से, ये याद रख लेना आप। क्लास है उनकी ये मिसाल है। हमें बात तो बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को कि जिस लड़के को आप पुश करके अंदर करोगे वो पुश होल लगा के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें उतना तपड़ ही नहीं होगा। सही है ना। तो मेरी आपको सीख यही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मेहनत इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा कभी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। व्यूअर्स देखें, मैं आपको आज फिर वही वाली बात कर रहा हूँ। हम 1400 साल 1500 साल पीछे चले जाएं, हमारे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे कि ईमानदारी और उनका मकाम देख लें। हम तो उनके गुलामों के भी करीब नहीं है। तो मगर जिन्होंने जो दुनिया में कामयाब हुए, जो दुनिया ने सक्सेस ली, जो दुनिया को कॉन्कर किया, शिकस्त दी अपने अज़ाइम से, अपने जज्बे से, आज भी वो शख्स कह रहा है कि हिम्मत नहीं आनी है, मगर हिम्मत एक वे से करनी है, ईमानदारी से और प्रॉपर तरीके से करनी है। मतलब आपकी मेहनत में कोई जो है ना मिलावट नहीं होनी चाहिए। सो आखिरी क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, हाँ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, फिर आप ज़रूर मैसेज दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है साजिद भाई कि आपको लाइफ में कोई ऐसा रिग्रेट या कोई ऐसा चीज़ कि जी मैं ये कर पाता तो ये होता, यूँ होता, कोई ऐसी चीज़ जो आप खला पुर करते हैं या आप समझते थे कि वो होता इस तरह तो मैं हो जाता, कोई ऐसी चीज़ प्लीज़ ज़रा वो बताइए। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरे वालिद साहब एक मजदूर आदमी थे। आप यकीन करिएगा ये लेबर जो गड्ढे खोदते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम वालिद साहब करते थे, तो जी, यानी कि मजदूर आदमी थे। और हम लांडी एक नंबर में रहते थे, वहाँ मेरा पैदाइश हुई। और मेरे वालिद साहब ने इतनी मेहनत की और वो मुझे यहाँ डिफेंस में उन्होंने मेरे को शिफ्ट करा दिया। तो उन्होंने अपने बच्चे को वो काम नहीं सिखाया जो वो ख़ुद काम करते थे। अमूमन यही होता है कि जो बाप कर रहा होता है वो बच्चे करते हैं। हम चार भाई हैं, किसी भाई ने ये काम नहीं किया, मतलब ये काम किया मगर वो बड़े लेवल पे किया, उन्होंने मजदूरी वाला काम नहीं किया। तो आप, मेरा सिर्फ मैसेज ये है आप लोगों को कि मैं भी एक आम सा आदमी था, बिल्कुल आम सा आदमी, और अल्लाह ताला, मैं वालिद साहब का जितना भी शुक्र अदा कम करूँ, अल्लाह ताला ने मेहरबानी, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट आदमी थे वो, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो हमें यहाँ लेके आ गए। तो आपका भी बस यही है, आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। और मैं एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा रंजों के सिलसिले में, सॉरी ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। नहीं प्लीज़। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें मेरे 21,000 रन्स हैं माशाल्लाह, और मेरी 51 सेंचुरीज़ हैं और 110 हाफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें से मैंने वनडे को भी इसमें इंक्लूड किया। वनडे में मेरी 13 सेंचुरी हैं और 31 हाफ सेंचुरीज़ हैं, और 15,000 4 डे में 15,342 रन्स हैं, जिसमें 38 सेंचुरीज़ हैं और 88 हाफ सेंचुरीज़ हैं, और 242 कैचेज़ हैं मेरे फर्स्ट क्लास के अंदर। वनडे के मुझे याद नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, ये जब एक राशिद लतीफ़ ने मुझसे एक इंटरव्यू किया था तो उसके अंदर उसने मेरे को एक चीज़ बताई थी। सही।
और एक चीज़ और बताऊंगा अपने इसके तुम्हारे तवज्जो से, बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स को कि बिल्कुल मैं बताएं। पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ जिसने 3 दफ़ा ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया वनडे के। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये अब रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो गया वो 216 अच्छा। वनडे का रिकॉर्ड हो जी गया। जी जी और पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, अब तो खैर नहीं होती क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है। एक डिपार्टमेंट के लिए रन्स मैंने 10,500 रन से ज़्यादा रन किए, तो आई वाज द फर्स्ट वन। हाँ माशाल्लाह। तो मुझे नौमान एजाज जो पीटीवी के जी, जी। एंकर भी हैं, जी, जी। उन्होंने डॉक्टर नौमान एजाज जी, उन्होंने बताया कि 50 समथिंग जब से ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, तो साइद अली यू आर वेरी लकी, यू आर द फर्स्ट वन कि जिन्होंने इतने ज़्यादा रन किए एक डिपार्टमेंट के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड। अल्लाह ताला से और क्या मांगूंगा यार, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान 22 करोड़ की आवाम के अंदर मुझे ये एजाज़ दिया है, तो रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मैं पता नहीं कहाँ होता, मैं मजदूरी कर रहा होता, कहीं मेरे वालिद साहब ने नहीं कराई, जी जी। तो इसका रिग्रेट कोई भी नहीं है। हाँ, मुझे पाकिस्तान बहुत खेलना चाहिए था, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी ही कोताही थी, मैं क्यों आउट हुआ। मैं आउट रन्स बनाता, खेल लेता, कोई बात नहीं। मेरे को अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत नाम दिया, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे साजिद भाई। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो और एक और इंटरेस्टिंग लेजेंड के साथ हाज़िर हूँगा। इस बात पे मुझे साजिद भाई के सलूट तो बनता है, और आप भी इनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको सेहत दें और इसी तरह हमारे दरमियान खेलते फूलते बनाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।